हेलो। आज हम 1 जून 2020 से लेकर 7 जून 2020 तक के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। मैं हूं पुरुषोत्तम सिंह और इस वीडियो में आपका स्वागत है। पहली बार अमेरिका की निजी कंपनी स्पेस एक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट से 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचाने में सफलता पाई। इन अंतरिक्ष यात्रियों के नाम थे बॉब बेहनकेन और डग हार्ले। ये नासा के एस्ट्रोनॉट हैं, यानी नासा के साइंटिस्ट हैं। और स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी है और इसकी स्थापना एलन मस्क द्वारा की गई, यानी इसके फाउंडर और सीईओ एलन मस्क हैं और इसका हेडक्वार्टर हार्थॉर्न कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। पहली बार अंतरिक्ष में यूरी गगारिन, जो कि यूएसएसआर के थे, जो इसका कि आज सक्सेसर रशिया है, वो स्पेस में गए। ये 12 अप्रैल 1961 को बोस्टॉक फर्स्ट स्पेस फ्लाइट से स्पेस में गए। स्पेस एक्स का ये मिशन का नाम डेमो 2 था, क्योंकि डेमो 1 मिशन के तहत स्पेस स्टेशन में विभिन्न प्रकार की सामग्रियां पहुंचाई गई। खेलो इंडिया ई पाठशाला को भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने शुरू किया। इसका उद्घाटन किरण रिजिजू, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स हैं, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। स्टेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1984 को हुई। यह इंडिया में स्पोर्ट्स के लिए एपेक्स बॉडी है। नरेंद्र मोदी समृद्धि और विश्व शांति के अग्रदूत किताब के लेखक हैं। इस किताब के लेखक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केजी बालकृष्णन और आदिश सी अग्रवाल जी हैं। माई लाइफ माई योगा एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता की शुरुआत मोदी जी ने मन की बात में की। इसमें 3 मिनट का वीडियो कोई भी नागरिक अपलोड कर सकता है और अपने पसंदीदा योगा आसन को लोगों को बता सकता है। इस प्रतियोगिता को किस मंत्रालय ने शुरू किया? इस प्रतियोगिता को आयुष मंत्रालय ने शुरू किया। मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। इस मंत्रालय का गठन 2014 में किया गया और इसके मिनिस्टर हैं श्रीपद यस्सु नायक। इस मंत्रालय को आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी से मिलाकर 2014 में बनाया गया। नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल रविशंकर प्रसाद जी ने लॉन्च किया। रविशंकर प्रसाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। इस पोर्टल का उद्देश्य सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित प्रगति के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करना है। यह इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ नीति आयोग, नेस्कॉम, राज्य सरकार और बड़ी टेक कंपनियां, स्टार्टअप, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के विचार को साथ लेकर काम करेगा। पहली डॉल्फिन वैधशाला यानी ऑब्जर्वेटरी कहां बनाई गई? यह बिहार में बनाई गई। बिहार के भागलपुर में पहली डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी बनने जा रही है। बिहार की राजधानी है पटना। सीएम है नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं फगू चौहान। यहाँ वाल्मीकि नेशनल पार्क भी स्थित है। बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है आफ्टर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। और बिहार दूसरा सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य भी है। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या जो भारत में है वो हिमाचल प्रदेश में है, वो है 89.97% और बिहार दूसरे नंबर पे है और बिहार में 88.71%। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई। इसमें 25 लाख और 10 लाख यानी सर्विस सेक्टर के लिए 25 लाख और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 25 लाख का लोन दिया जाएगा, जिसमें कुछ % अनुदान भी दिया जाएगा, जिससे कि जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ है उससे जो लोग घर आए हैं उनको जॉब मिल सके, उनको रोजगार या स्वरोजगार किया जा सके, वो स्वरोजगार अपना शुरू कर सकें। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई और इसका नाम जो उत्तरांचल था पहले, जो उसको उत्तराखंड किया गया या 1 जनवरी 2007 को किया गया। यहाँ लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी लबसना, जहाँ की IAS की ट्रेनिंग होती है, वो भी मसूरी में स्थित है। और यहाँ सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि भारत की सबसे पुरानी संस्था है, जिसकी स्थापना 1767 में हुई, वो भी देहरादून में ही स्थित है। और यहाँ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी देहरादून में स्थित है। गंगा, उत्तराखंड की गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जिस पर 2 स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। एक होता है हरिद्वार में और दूसरा होता है प्रयागराज में।
उत्तराखंड में 4 धाम स्थित हैं जहां बद्रीनाथ में विष्णु की पूजा होती है, केदारनाथ में शिव भगवान की पूजा होती है, गंगोत्री में भागीरथी माता या गंगा माता भी हम कह सकते हैं कि पूजा होती है, और यमुनोत्री में यमुना मैया की पूजा होती है। अभी हाल ही में नितिन जयराम गडकरी जी ने ऑल वेदर रोड या 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट पर के NH 94 पर चंबा सुरंग का भी उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया था। अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा बेरोजगारों को रोजगार के लिए होप पोर्टल भी शुरू किया गया। लाख की खेती को कृषि का दर्जा किस राज्य ने दिया? यह दर्जा छत्तीसगढ़ ने दिया। इससे लाख की खेती को कृषि का दर्जा मिलने से लाख उत्पादन से जुड़े किसानों को फायदा होगा और इन किसानों को अन्य किसानों की तरह सहकारी समितियों या बैंकों से आसान ऋण प्राप्त हो सकेगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, गवर्नर हैं अनुसुईया उइके, और छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती नेशनल पार्क और कांगड़ भेली नेशनल पार्क। यहाँ अभी स्पंद अभियान भी शुरू किया गया जिससे कि डिप्रेशनग्रस्त कर्मियों की हेल्प की जा सके। वाडा ने किस खिलाड़ी पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया? वाडा ने किरणजीत कौर पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया। किरणजीत कौर लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं और वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है और इसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 को हुई। मूडीज ने भारत की सॉवरेन रेटिंग BBA2 से घटाकर 22 साल में पहली बार सबसे निचली निवेश श्रेणी में डाला। वह कौन सी श्रेणी है? वह श्रेणी BBA3 है। मूडीज एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है और इसकी स्थापना 1909 में हुई। इसके फाउंडर जॉन मूडीज हैं। मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स एंड फिच दुनिया की 3 बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी PLI स्कीम फ्रॉम प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर यानी SPECES स्पेसेस एंड एवं मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यानी EMC20 योजनाएं शुरू की गई। यह योजनाएं मोबाइल उत्पादन में भारत को दुनिया की अगुवाई करने के लिए शुरू की गई। निसर्ग चक्रवात ने किन किन राज्यों के तटवर्ती इलाकों को प्रभावित किया? निसर्ग चक्रवात ने महाराष्ट्र, गुजरात, दमन और दीव और दादर नगर हवेली को प्रभावित किया। दमन और दीव और दादर नगर हवेली को अभी हाल ही 2020 में मिलाकर दोनों यूनियन टेरिटरी को एक यूनियन टेरिटरी यानी सबसे जो नई यूनियन टेरिटरी है वो दमन और दीव और दादर नगर हवेली दोनों को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव यूनियन कैबिनेट ने पास किया? इस पोर्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं एनिवर्सरी जनवरी 2020 के संबोधन में इसकी घोषणा की थी, जो अब यूनियन कैबिनेट ने पास कर दी है। राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल शुरू किया गया। यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल देश भर में त्वरित और कुशल कैरियर सेवाओं की स्थापना के लिए शुरू किया गया। यह एक मिशन मोड परियोजना है। हमारे श्रम और रोजगार मंत्री हैं संतोष गंगवार, या मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट बने, ये रोजर फेडरर बने। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई 100 सबसे अमीर कमाई करने वाले एथलीट्स में रोजर फेडरर पहले नंबर पे हैं और इन 100 में से भारत के केवल एक ही खिलाड़ी हैं जो हैं विराट कोहली। कोविड-19 पर लिखी पुस्तक बिहाइंड द मास्क किसने लिखी? बिहाइंड द मास्क पुस्तक मोहम्मद अब्दुल मन्नान जी ने लिखी। C-टैप कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च किया। यह WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया। कोविड-19 से लड़ने के लिए टेस्ट, वैक्सीन, ट्रीटमेंट एंड अदर हेल्थ टेक्नोलॉजी के लिए टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल बनाना, जिससे सभी देशों को कोविड-19 से लड़ने में सुगमता हो सके। WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में और इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अधानोम और डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल सौम्या स्वामीनाथन हैं, जो कि MS स्वामीनाथन की पुत्री हैं और यह एक इंडियन हैं। MSMEs के लिए चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया। यह हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया। इस पोर्टल की सहायता से MSMEs यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज की शिकायतों का हल, प्रोत्साहन, समर्थन
मदद करने और व्यापार को बढ़ावा करने में मदद मिलेगी। अभी हाल ही हमारे एमएसएमई मिनिस्टर हैं नितिन जयराम गडकरी। अभी हाल ही में एमएसएमई की परिभाषा में भी परिवर्तन किया गया। अब माइक्रो कंपनीज वो होंगी जिनका जो 1 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट करेंगी और जिनका टर्नओवर 1 साल का 5 करोड़ से कम हो। स्मॉल वे कंपनियां होंगी जिनका इन्वेस्टमेंट तो 10 करोड़ तक हो और टर्नओवर 50 करोड़ से कम हो। मीडियम इंटरप्राइजेज वे होंगी जिनका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक हो और टर्नओवर 250 करोड़ से कम हो। कौन भारतीय विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किए गए? राजीव टोपेनो विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किए गए। राजीव टोपेनो 1996 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। ये गुजरात कैडर से हैं और ये वर्तमान में प्रधानमंत्री के निजी सचिव हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यानी यूएसए में और इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास और इसके एमडी और सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं अंशुला कांत और यह रुड़की इंडिया की रहने वाली हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर 5 संस्थाएं हैं जो है एक आईबीआरडी यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दूसरा है आईडीए यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, तीसरा है आईएफसी यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, चौथा है एमआईजीए यानी मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी और पांचवा है आईसीएसआईडी यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। विश्व बैंक के एक वित्तीय संस्था है जो गरीब देशों को लोन और ग्रांट देकर उनकी सहायता करती है और यह लोन और ग्रांट का काम आईबीआरडी और आईडीए करते हैं। कौन भारतीय विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि बने? ये ब्रजेंद्र नवनीत जी बने। ब्रजेंद्र नवनीत जी 1999 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं और वर्तमान में पीएमओ में ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके हेड वर्तमान में पास्कल लामी जी हैं। डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल रावट अजेबेडो ने अपने कार्यकाल के 1 साल पूर्व ही हाल ही में इस्तीफा दिया। शहरी क्षेत्रों में वनों के विकास के लिए प्रकाश जावड़ेकर जी ने किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया? यह नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून के अवसर पर यह कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और इसमें 20 शहरों को शामिल किया गया। मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैं प्रकाश जावड़ेकर जी। टुलिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर द्वारा टुलिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। टुलिप की फुल फॉर्म है द अर्बन लर्निंग इंटेंसिव प्रोग्राम। इसको मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर द्वारा ज्वाइंटली लॉन्च किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक के कैबिनेट मंत्री हैं और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी जी और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज हैं। टुलिप कार्यक्रम के तहत फ्रेश ग्रेजुएट्स में प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। के फॉन प्रोजेक्ट किस राज्य सरकार ने शुरू किया या केरल ने शुरू किया? इस प्रोजेक्ट के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को हाई स्पीड फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान की जाएगी। के फोन की फुल फॉर्म है केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। सीएम है पिनरई विजयन। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल में एराबिकुलम नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, अनाईमुडी सोले नेशनल पार्क है, मथीकेतन सोले नेशनल पार्क है और पंपादम सोले नेशनल पार्क है। केरल उन 6 राज्यों में शामिल है जो वेस्टर्न घाट में पड़ते हैं, यानी गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु और केरल वेस्टर्न घाट में पड़ते हैं। सोडार ऐप किसने लॉन्च किया? सोडार ऐप गूगल ने लॉन्च किया। सोडार ऐप को सोशल डिस्टेंसिंग 6 फीट या 2 मीटर को मेंटेन रखने के लिए गूगल द्वारा लॉन्च किया गया। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई और गूगल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यानी यूएसए में है और इसके सीईओ सुंदर पिचाई जो कि एक इंडियन हैं। इसकी गूगल की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन अल्फाबेट इंक है और इसके फाउंडर लेरी पेज और सर्जे ब्रिन हैं। पीएम स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का शुभारंभ हरदीप सिंह पुरी जी ने किया। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर को आसान लोन प्रदान करने के लिए पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के तहत शुरू की गई।
हाल ही में कौन सा देश कोरोना फ्री हुआ? हाल ही में फिजी कोरोना फ्री हुआ। अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले मोंटेनेग्रो पहला यूरोपीय कंट्री था जो कोरोना